राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जल्द भेज सकती है समन ईडी और ईडी जल्द ही लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी को समन भेजने की तैयारी में है। फिलहाल सूत्रों के मुताबिक ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में आगे की पूछताछ के लिए ये समन भेज सकती है। ईडी इस मामले में पहले ही करीब 751 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। इससे पहले भी नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी से भी पूछताछ हो चुकी है। राहुल गांधी ने इससे पहले संसद में संभावित ईडी कार्रवाई को लेकर बयान दिया था। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बताते चले कि राहुल गांधी की जो मुश्किलें हैं वो एक बार फिर से बढ़ सकती है, क्योंकि इससे पहले भी नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ ईडी कर चुके हैं। एक बार फिर से समन भेजा जा चुका है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। यहाँ पर प्रदीप, अगर जिस तरह से देखें कि राहुल गांधी की जो मुश्किलें हैं एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सूत्रों के हिसाब से जो अपडेट निकल के सामने आई है कि नेशनल हेराल्ड मामले में आगे की पूछताछ के लिए ईडी समन भेज सकती है, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल ये जानकारी मिल रही है, महत्वपूर्ण जानकारी कि ईडी राहुल गांधी को, जो नेता विपक्ष हैं लोकसभा में, और जिस तरीके से वो लगातार यहाँ पर सरकार की घेराबंदी करने में जुटे हुए हैं, एक बार फिर ईडी पूछताछ की तैयारी कर रही है और नेशनल हेराल्ड मामले में ये पूछताछ हो सकती है। सूत्र ये जानकारी दे रही हैं। इससे पहले भी ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से करीब 40 घंटे अलग अलग बैठक के जरिए पूछताछ की थी। तो इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी पूछताछ की थी और इसके बाद एक राजनीतिक बवाल बना था। तो ये जो पूरा मामला है और जिस तरीके से सामने आया है, जो ये बताया जा रहा है कि जून 2022 में जिस तरीके से यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के दैनिक कामकाज और उसकी भूमिका को लेकर पूछताछ हुई थी, उसी कड़ी को ईडी आगे बढ़ाएगा। 2010 में जो ये मामला दर्ज किया गया था, गांधी परिवार के स्वामित्व वाली एक कंपनी यंग इंडियन लिमिटेड से जुड़ा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी इसको आजादी की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण इसको औजार बताते हैं और जिस तरीके से उन्होंने ये नेशनल हेराल्ड की भूमिका रही है, तो ये कहा जा रहा है कि इसकी इस कंपनी की जो संपत्ति है कुल मिलाकर 800 करोड़ रुपए है। बाजार भाव के मुताबिक इसकी संपत्ति के दाम बढ़े हुए हैं और यंग इंडियन जो कंपनी बनाई गई, इस पर दरअसल कब्जा करने की कोशिश की गई और इसी को लेकर ये कार्रवाई शुरू की गई थी। लेकिन इसको एक राजनीतिक साजिश बताया गया कांग्रेस की ओर से और आरोपों का जवाब भी दिया गया। ये भी सूत्र दावा कर रहे हैं कि जो हिंडनबर्ग का मामला आया है, इससे ध्यान हटाने के लिए अब ईडी ये सम्मन भेजने की तैयारी में है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने पिछले दिनों संसद में भी ये कहा था कि ईडी पूछताछ छापेमारी की तैयारी में है और वो सभी जांच का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। इस पर एक बड़ा बवाल देखने को मिला था। तो अब सूत्र दावा कर रहे हैं कि ईडी कभी भी ये सम्मन राहुल गांधी को भेज सकते हैं और उसके बाद राजनीतिक तौर पर यह मुद्दा एक बार फिर गरमाने की तैयारी में लग सकता है। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से देखें यहाँ पर कि एक बार फिर से जो राहुल गांधी की मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।